गरीब किसान की कहानी। एक गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह एक साधारण आदमी था, जिसकी गुजर बसर उसके छोटे से खेत पर निर्भर थी। खेत से होने वाली फसल से ही उसका और उसके परिवार का पेट भरता था। रामलाल के परिवार में उसकी पत्नी, दो बच्चे और बूढ़ी माँ थी। वह सुबह से शाम तक खेत में मेहनत करता, लेकिन सूखा, ओलावृष्टि और कभी-कभी भारी बारिश उसकी मेहनत पर पानी फेर देती। रामलाल का जीवन संघर्षों से भरा था। उसका खेत छोटा था और उसमें उर्वरक की कमी थी। वह कभी बैलों की जोड़ी खरीदने का सपना देखता, कभी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने का, मगर उसकी फसल का सही मूल्य उसे कभी नहीं मिलता था। साहूकार और व्यापारी उसकी मेहनत का फायदा उठाकर सस्ते दाम में उसकी फसल खरीद लेते थे। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश के बिना रामलाल की फसल बर्बाद हो गई। खेत में दरारें पड़ गईं और उसकी उम्मीदें भी टूटने लगीं। उसे अपने परिवार का पेट पालना मुश्किल हो गया। उसने सोचा कि वह साहूकार से कर्ज ले लेगा ताकि अगली फसल बो सके। मजबूरी में उसने साहूकार से ऊंचे ब्याज पर पैसे उधार लिए। कर्ज लेकर रामलाल ने फिर से खेत में मेहनत की। इस बार मौसम ने उसका साथ दिया और फसल अच्छी हुई। उसने सोचा था कि इस बार कर्ज चुका देगा और सुखी जीवन जिएगा। मगर जब वह फसल लेकर बाजार पहुंचा, तो व्यापारी उसकी फसल को सस्ते दामों में खरीदने लगे। रामलाल की फसल का उचित मूल्य उसे नहीं मिला और उसका कर्ज जस का तस रहा। कर्ज का बोझ बढ़ता गया। साहूकार ने उसे बार-बार धमकाना शुरू कर दिया। गांव में कर्ज के कारण कई किसानों ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन रामलाल हार मानने वालों में से नहीं था। वह हर बार अपने बच्चों के चेहरे देखकर हिम्मत बटोर लेता। एक दिन गांव में एक समाज सेवी संस्था आई, जो किसानों को जैविक खेती और आधुनिक कृषि तकनीक के बारे में जानकारी दे रही थी। रामलाल ने उनके सुझावों को ध्यान से सुना और नई पद्धति अपनाने का निर्णय लिया। उसने रासायनिक खाद छोड़कर जैविक खाद का उपयोग शुरू किया और पानी की बचत के लिए टपक सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था की। धीरे-धीरे उसकी फसल की गुणवत्ता बेहतर होने लगी। अब उसकी फसल को बाजार में उचित मूल्य मिलने लगा। शहर के लोग खरीदने जैविक लगे। उत्पाद, जिससे उसकी आमदनी बढ़ गई। उसने साहूकार का कर्ज चुका दिया और बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी उठाने लगा। रामलाल अब गांव के किसानों के लिए एक मिसाल बन चुका था।